अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हम अपना चैप्टर 5 का नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, रियल एंड अपेरेंट वेट। आज से 2 साल पहले पेपर में आया हुआ था बोर्ड के एग्ज़ाम में और बहुत इम्पोर्टेंट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो समझने वाली हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमने वेट की डेफिनेशन क्लास 9th में पढ़ी थी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो ज़मीन के अर्थ की बात करें, हम अर्थ पे रह रहे हैं तो इसका जो ग्रेविटेशनल पुल है, यानी कि ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो रही है, जो उसे खींच रही है किसी ऑब्जेक्ट को, उसे हम कहते हैं वेट। यानी कि आप अगर ज़मीन से बाहर निकलेंगे, किसी और प्लेनेट पे जाएंगे तो उस प्लेनेट का पुल, अगर चांद पर हैं तो मून का पुल, अगर मरीख पर हैं तो उसका पुल, यानी कि उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स आपको खींचेगी उसे क्या कहेंगे? वेट कहेंगे। अब हम तो वेट सुनते हैं एक, लेकिन आज से हमें पता लग रहा है कि हमारे पास टॉपिक आ गया रियल एंड अपेरेंट वेट, यानी कि वेट भी 2 टाइप्स का। ये कैसे हो सकता है, इस चीज़ को भी देखेंगे। नेक्स्ट हम सुनते हैं मोस्टली कि हमने वेट को मेजर करते हैं स्प्रिंग बैलेंस के ज़रिए से। स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है? एक स्केल बना होता है, उस पर स्प्रिंग लटका होता है, आप ऑब्जेक्ट को लटका देते हैं तो उसकी नीडल यहाँ रुकती है क्योंकि उस पर ज़मीन की ग्रेविटी पुल लगा रही होती है, तो वो उसका क्या होता है? वेट होता है। हम कहते हैं कि हम उससे वेट मेजर करते हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। हर बार उसका वेट जो स्प्रिंग बैलेंस से मेजर किया जाता है उसको आप ऑलवेज ट्रू नहीं ले सकते। किन कंडीशन में, वो भी देखते हैं। तो सबसे पहली बात, जो वेट की डेफिनेशन आप 9th क्लास में पढ़ के आए हैं वो ठीक है। क्या बोला? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, ग्रेविटेशनल फील्ड जो भी है उसको वेट भी कहेंगे, उसी को रियल वेट भी कहेंगे। यानी कि यहाँ पर लिखिए डेफिनेशन, द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट। ये वेट भी है और रियल वेट भी है, यानी कि ज़मीन का ग्रेविटेशनल पुल है किसी ऑब्जेक्ट पर, उसे कहेंगे वेट, और वही रियल वेट है। मेजर करते हैं स्प्रिंग बैलेंस से। अब अपेरेंट वेट क्या है? अपेरेंट वेट क्या है? आसान लफ्ज़ों में, जब कोई चीज़ ऊपर या नीचे की जानिब मूव कर रही हो तो स्प्रिंग बैलेंस पर वो वेट शो नहीं होता जब वो रेस्ट में होता है, तो उसमें जो चेंजिंग आती है वेट की, ज़्यादा या कमी, उसे हम कहते हैं अपेरेंट वेट। यही हमारे पास एग्जाम्पल कल सोल्व करेंगे, इससे साबित होगा कि वाकई जब कोई चीज़ ऊपर जा रही हो या जब कोई चीज़ नीचे आ रही हो तो वो वेट और स्टेशनरी वाला वेट आपस में इक्वल नहीं होता। तो उस वेट को जब आपकी मोशन हो, कौन सी वाला, अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो द चेंज इन वेट ऑफ एक्सेलरेटिंग बॉडी, यानी कि बॉडी में मोशन आ गई। कहाँ मोशन करनी है आपने? मूव अप और डाउनवर्ड, यानी कि आप ऊपर की जानिब मूव करें या नीचे की जानिब, तब का जो वेट होगा उसे अपेरेंट वेट कहेंगे। यानी कि लेफ्ट राइट मूव कर रहे हैं उस वेट की बात नहीं करेंगे, वो इसमें कंसीडर नहीं होगा। तो यानी कि मेरे पास अपेरेंट वेट और रियल वेट का आपका डिफरेंशिएशन का अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो उसमें याद रखना है कि रियल वेट जो एग्जैक्ट वेट होता है रेस्ट कंडीशन में होता है। अपेरेंट वेट कब होता है? जब कोई चीज़ ऊपर या नीचे मूव कर रही होती है, ठीक है, ज़्यादा या कम जो चेंज आती है उसे अपेरेंट वेट कहते हैं। और इसको भी हम स्प्रिंग बैलेंस पर ही ऑब्जर्व करते हैं। कैसे? अभी जो आपको एग्जांपल करवाऊंगा, उससे आपको इसकी समझ आ जाएगी। चलते हैं एग्जांपल की तरफ, जिससे हम क्लियर कर सकते हैं कि रियल वेट और अपेरेंट वेट में फ़र्क क्या है। देखिए नहीं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सिस्टम है लिफ्ट का, एलिवेटर का। लिफ्ट में आपके पास एक आदमी बना हुआ है, इसने एक वेट उठाया हुआ है, ठीक है। एक तो हमें पास ये बंदा बताएगा कि इसको कब वज़न ज़्यादा महसूस हुआ, कब कम महसूस हुआ। सेकेंडली, आपने उसी लिफ्ट के अंदर, उसी एलिवेटर के अंदर साइड पर एक स्केल लगा दिया, कौन सा वाला? स्प्रिंग बैलेंस का। इस स्प्रिंग बैलेंस पर भी आपने एक स्पेसिफिक वेट लटका दिया, ठीक है। अब आपको पता है कि जो वेट लटकाएंगे तो उससे स्प्रिंग में खिंचाव पैदा होगा, और उसी खिंचाव का नाम क्या होगी? वहाँ पर टेंशन पैदा होगी। तो हमारे पास ये वेट और ये क्या होगा? टेंशन। यानी कि आपके पास स्टेप 2 तरह से आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक बंदे ने वेट उठाया हुआ है वो, और दूसरा स्प्रिंग बैलेंस के जरिए से, ठीक है। द एक्सप्लेन अपेरेंट वेट इफेक्ट, वी यूज ए स्प्रिंग बैलेंस हैंग इन ए लिफ्ट। ये लटका हुआ लिफ्ट के अंदर एक वेट इसके साथ अटैच कर दिया है, और एक बंदा भी मौजूद है लिफ्ट के अंदर, और उसने भी क्या किया हुआ है? वेट उठाया हुआ है। और आपको पता है इस बात का कि जब भी
एक से ज़्यादा फोर्सेस हो तो हम वहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं नेट फोर्स का। अब मैंने पहले बताया कि अगर इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, वेट नीचे एक्ट कर रहा है, तो इसकी वजह से स्प्रिंग में खिंचाव पैदा होगा, यानी कि वहाँ पर क्या पैदा हुई, टेंशन पैदा हुई। तो आपके पास जब एक से ज़्यादा फोर्सेज आएगी तब कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे नेट फोर्स, और नेट फोर्स कॉन्सेप्ट के अंदर हमेशा जितनी भी फोर्सेज हो सबको ऐड कर देते हैं, सबको ऐड कर देते हैं, ठीक है। लेकिन फिर हम देखते हैं डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन अपोजिट हो तो एक के साथ क्या लगा लेते हैं, माइनस लगा लेते हैं। बेसिकली सब फोर्सेस आपस में क्या होती है, एडअप। तो इस वक्त इस लिफ्ट के अंदर भी देखें, इस आदमी को देखें और इस स्प्रिंग बैलेंस को देखें, दोनों में दो फोर्सेस, इसका वेट और टेंशन, वेट और टेंशन दो फोर्सेस, नेट फोर्स, वेट टेंशन, आपस में वेट और टेंशन हमेशा अपोजिट होते हैं। तो बेटा हम किसी एक के साथ क्या लगा देंगे, माइनस। तो हमारे पास इसे कह दें आप भला क्या, इक्वेशन नंबर ए। क्लियर, ये बेसिक इक्वेशन हमें सारी बातें एक्सप्लेन करेगी। अब चलते हैं आगे। पहला हमारे पास केस ये है कि लिफ्ट स्टेशनरी खड़ी हो, लिफ्ट क्या हो हमारे पास, स्टेशनरी हो, बिल्कुल रुकी हुई हो। जब लिफ्ट स्टेशनरी होगी, न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग वहाँ पर कोई एक्सेलरेशन पैदा नहीं हुआ, ए जीरो है। अच्छा ए जीरो है तो इस ए जीरो को हम अपनी इस इक्वेशन ए के अंदर पुट करते हैं। इक्वेशन ए में नेट फोर्स एफ इज इक्वल टू एम में ए जीरो, तो एफ क्या हो गया, जीरो, यानी कि इस जगह पर हमारे पास जीरो, वेट डब्ल्यू, वेट क्या है मेरे पास डब्ल्यू, और माइनस क्या आ गई, टेंशन। क्लियर बात। तो अब हमारे पास जीरो है, टेंशन इधर है, तो बन गया क्या बोला, टेंशन और वेट दोनों आपस में इक्वल हैं। तो इट मीन्स दैट इस टाइम आपका वेट क्या है, रियल वेट है। इस टाइम आपका वेट क्या है, रियल वेट है। यानी कि जब लिफ्ट स्टेशनरी थी तो इस वक्त जो आपका स्केल रिप्रेजेंट करेगा इस स्प्रिंग बैलेंस पे, वो क्या होगा, उस चीज़ का रियल वेट होगा। ठीक है बेटा। तो स्केल ऑफ स्प्रिंग बैलेंस गिविंग रियल वेट। क्लियर बात। जब टेंशन और वेट आपस में इक्वल तो स्प्रिंग बैलेंस आपको क्या दे रहा है, रियल वेट दे रहा है। ये बात याद रखनी है, अभी आगे इस्तेमाल होगी। चलते हैं। लिफ्ट मूविंग अपवर्ड, लिफ्ट ऊपर की जाने मूव कर रही है। हाँ जी, लिफ्ट ऊपर की जाने मूव कर रही है। तो अब हमारे पास विद एक्सेलरेशन ए, यानी कि अब यहाँ पर ए जीरो नहीं है, उस ए की कोई ना कोई वैल्यू होगी जिस रफ्तार से आप उसको ऊपर लेकर जा रहे हैं। तो मेरे पास नेट फोर्स एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए आएगा। तो इस जहाँ पर इक्वेशन ए में नेट फोर्स की जगह आप क्या लगाएंगे, एम ए, वेट की जगह डब्ल्यू और टी की जगह टेंशन। क्लियर बात। और सेम वही बात, दोनों को ऐड करना था, एक के साथ क्या आना था, माइनस आना था। तो बेटा वो माइनस लगाने के लिए अब आपके पास सिलेक्शन है, आप माइनस टेंशन के साथ भी लगा सकते हैं, वेट के साथ भी लगा सकते हैं। तो सिंपली कॉन्सेप्ट ध्यान में रखें कि आपकी लिफ्ट ऊपर जा रही है, जब लिफ्ट ऊपर जा रही है तो आपकी टेंशन क्या हो रही है, डोमिनेट हो रही है। आपकी टेंशन उस वेट को डोमिनेट कर रही है, ऊपर जा रही है। तो इसलिए जो चीज़ इस टाइम हमारे पास कम हो रही है उसके साथ क्या कर दिया, माइनस लगा दे, यानी कि वेट के साथ क्या लगा दे, आप माइनस लगा दे। टेंशन डोमिनेट हो रही है, प्लस कर दी, और वेट इस टाइम क्या हो रहा है, हमारे पास कम हो रहा है, यानी कि वेट वो टेंशन ऊपर जा रही है, ऊपर लेके जा रही है, रस्सी को खींच रही है, वो पॉजिटिव में आ गया, ये मेरे पास माइनस में आ गया। इसको अरेंज कर ले, T इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस एम ए, ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा। इट मीन्स डैट पहले तो आपके पास टेंशन वेट के बराबर ही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपके पास टेंशन पे वेट और प्लस एम ए ऐड हो रहा है, तो यानी कि इस वक्त आपका वेट क्या होगा, ज़्यादा होगा, आपको वो ज़्यादा महसूस होगा। आपका स्प्रिंग बैलेंस आपको उसकी रीडिंग ज़्यादा शो करवाएगा, और इस बंदे को भी जो वेट उठाया हुआ ज़्यादा वेट फील हो रहा होगा। तो मतलब आपका अब स्केल शोज इंक्रीज इन वेट, तो दिस इंडिकेट अपेरेंट वेट। ये मेरे पास क्या आ गया, अपेरेंट वेट आ गया। कितना इजाफा हुआ है, जितना उसका एम ए है, जितना उसका एम ए है। फिर सुने एक बार, लिफ्ट ऊपर जा रही है, फार्मूला यही, नेट फोर्स, दो फोर्सेस, एक टेंशन और एक वेट। नेट फोर्स एफ इज इक्वल टू एम ए, वेट प्लस टेंशन। नेट फोर्स में प्लस करते हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन की वजह से एक के साथ क्या आता है, माइनस। मैंने शुरू में भी कहा आपको, लाजमी नहीं कि वो माइनस वेट के साथ ही आए, लाजमी नहीं वो माइनस टेंशन के साथ ही आए, वो माइनस डिपेंड करता है ऑन दी कंडीशन। इस कंडीशन में जब आपकी लिफ्ट ऊपर की जानब जा रही है तो आपकी जो टेंशन है वो डोमिनेट कर रही है, वो ज़्यादा है, इसलिए उसको ऊपर खींच रही है, खिंचाव ज़्यादा है, ऊपर वेट जा रहा है। तो इस टाइम आपका वेट कम उसके मुकाबले में होगा, तो हम वेट के साथ क्या लगा देंगे, माइनस।
तो इक्वेशन बन गई T इज इक्वल टू W प्लस MA। ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है कि वेट में MA का इजाफा है, यानी कि अब वेट में ज्यादती है, वेट में क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गई है। कितनी इंक्रीमेंट हो गई है, जितना आपके पास MA है। चलिए बात, और सेम अगला केस, अगर लिफ्ट आपकी मूविंग डाउनवर्ड नीचे जा रही हो तो अब आपका वेट डोमिनेट कर रहा है, आपका वेट क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। तो उस लिहाज से हमारे पास वही F इज इक्वल टू MA विद एक्सप्रेशन A नीचे जा रही है, तो MA इज इक्वल टू W माइनस T। मैंने माइनस कहाँ लगाया, टेंशन के साथ, क्योंकि इस टाइम वेट डोमिनेट कर रहा है, खिंचाव कम हो रहा है, उसके साथ क्या कर दिया आपने, माइनस लगा दिया। जहाँ खिंचाव ज़्यादा था पॉजिटिव, जहाँ खिंचाव कम तो माइनस। जब इसको मैंने रीअरेंज किया तो मेरे पास बन गया MA इज इक्वल टू W माइनस T। तो यानी कि T इज इक्वल टू W माइनस MA। इसका मतलब क्या है कि अब टेंशन और वेट फिर इक्वल नहीं है, बल्कि उसमें माइनस होकर MA आ रहा है, यानी कि अब आपका वेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। आपका वेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो हम उस वैल्यू से, फॉर एग्जांपल अगर पहले आपका वेट स्टेशनरी पर इतना इंडिकेट हुआ था, जब आप ऊपर जा रहा था तो वेट बढ़ गया, तो वेट बढ़ के यहाँ आ गया, वो भी अपेरेंट वेट। वेट नीचे होके कम होके यहाँ आ गया, वो भी क्या है, अपेरेंट वेट है। तो वेट ज़्यादा हो या कम हो वो अपेरेंट कहलाएगा। तो ये भी वेट कौन सा आपका है, अपेरेंट वेट है। यानी कि कोई चीज़ ऊपर मूव कर रही हो तो वेट में इजाफा महसूस होता है, जब कोई चीज़ नीचे मूव कर रही हो तो वेट में क्या होती है, आपको कमी महसूस होती है। ठीक है बेटा, ये हमारे पास कितनी कमी, MA के अकॉर्डिंग। और आखिरी एक चीज़ ये है, हम अक्सर सुनते हैं कि लोग कहते हैं जी वेटलेसनेस, अपना वेट ही महसूस ना होना। वो कब की कंडीशन है, वो तब की कंडीशन होती है कि जब कोई चीज़ फ्रीली नीचे गिर रही हो, जब कोई चीज़ फ्रीली फॉलिंग कर रही होगी तब उसकी वेटलेसनेस की कंडीशन होती है। कैसे भला, देखते हैं। विदाउट स्ट्रिंग्स इट्स फ्रीली फॉलिंग, नीचे गिर रहा है, तब आपका जब कोई चीज़ नीचे गिर रही हो और तब आपको पता है कि उसका एक्सेलरेशन हमेशा क्या होता है, G के इक्वल होता है। इक्वेशन A में नेट फोर्स में F इज इक्वल टू MA था, एक ही जगह G, तो F इज इक्वल टू mg। तो इस इक्वेशन में यहाँ mg, ये भी mg और ये टेंशन W माइनस mg। ठीक है, अब आपका ये mg से mg कैंसिल, आपकी टेंशन ज़ीरो, यानी कि इस वक्त आपको किसी किस्म का कोई वेट महसूस नहीं हो रहा। इसे हम क्या कहेंगे, वेटलेसनेस कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, वेटलेसनेस कहेंगे, और इसे वेटलेसनेस कंडीशन को इंडिकेट करता है। ठीक है बेटा, अब इस पूरे टॉपिक में दो इम्पोर्टेंट रिजल्ट निकलते हैं, जो बातों बातों मैंने पहले बताए भी हैं, एक बार फिर एक्सप्लेन करता हूँ। एक ये है कि अपेरेंट वेट कभी भी ट्रू वेट के इक्वल नहीं होता, उससे ज़्यादा या उससे कम होता है। ज़्यादा कब होता है, जब कोई चीज़ ऊपर जा रही हो, कम कब होता है, जब कोई चीज़ नीचे आ रही हो। अगला क्वेश्चन फिर में ये आता है कि कितना ज़्यादा और कितना कम। कितना ज़्यादा होगा, जितना MA का फ़र्क होगा, MAA, जितनी उसकी एक्सेलरेशन, जितनी उसकी स्पीड होगी। अब क्वेश्चन ये है कि ज़हन में आता है कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। तो ऐसा इसलिए है, देखिए बेटा, अपेरेंट वेट इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट फॉलिंग। देखिए अगर कोई चीज़ नीचे गिर रही है, इसका एक वेट तो है ही सही, जो है नीचे गिर रही है, मूव कर रही है, आप इसको रोकना है, तो आपको रोकने के लिए एक तो इसके वेट के बराबर फोर्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और एक जो मूव कर रहा था ना, उस मोशन को भी रोकना पड़ेगा, क्योंकि बगैर इनर्शिया कभी भी उसे रुकने नहीं देगा। तो मतलब आपको इस टाइम दो फोर्सेस लगानी पड़ रही हैं। वो खुद सोचें, ये चीज़ नीचे गिर रही है, एक तो आपको फोर्स अप्लाई करनी है कि इसके वेट के बराबर, सेकेंड ये तो नीचे मूव करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आपने इतनी फोर्स प्रोवाइड करनी कि नीचे मूव ना करे, तो आपको इस टाइम दो फोर्सेस लगानी पड़ रही हैं। तो इसलिए जब दो फोर्सेस लगानी पड़ी तो ऑटोमेटिकली वेट में क्या हो गया, इजाफा हो गया, या वेट में क्या होगी, कमी होगी। तो इसलिए जितना इसका एक्सेलरेशन होगा उसी लिहाज से उसके वेट में इजाफा या कमी होगी, उसे आप क्या कहेंगे, अपेरेंट वेट कहेंगे। 9th क्लास में चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपका न्यूमेरिकल आई थिंक 3.4 या 5 है, वो भी इसी बात को इंडिकेट कर रहा है। अगर आप न्यूमेरिकल को देखें गौर से कि आपको एक ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए कितनी फोर्स चाहिए, एक फोर्स तो वो चाहिए जो इसके वेट के बराबर हो, और एक फोर्स वो चाहिए जो इसके जो मोशन है ना, उस मोशन को कंपनसेट कर सके। तो वही अपेरेंट वेट की शक्ल में हमें यहाँ पर क्या होती है, शो हो रही होती है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।